21 साला स्कूल टीचर के साथ बदबख्ती का एक दर्दनाक वाक़या सामने आया कि स्कूल का गार्ड छुट्टी के वक्त टीचर को वर्गला कर अपने साथ ले गया और वहाँ पर ले जाकर अपने दोस्त के हमरा उसे नशा पिलाया गया और फिर उसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया। और जब वो स्कूल टीचर होश में आती है तो वो पूछती है कि मोहसिन कहाँ पर है। तुम वहाँ पर मौजूद शख्स जो कि गार्ड नहीं था बल्कि उसका दोस्त था जिसके फ्लैट पर उसे लेकर गया था, और वो शख्स कहता है कि वो तो चला गया है। जिसके बाद स्कूल टीचर को भी उस घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया और फिर उसने बाहर निकलकर 15 पर कॉल की, पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर उस टीचर से पूछा गया कि आप यहां पर कैसे पहुंची, जिस पर वो तमाम तर तफसीलात जो है वो पुलिस को बताती है, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हमारे माशरे के अंदर आखिर हो क्या रहा है। सीसीडी पुलिस की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वाक़या कहाँ का था, पुलिस ने किन किन मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। थाना लियाकताबाद की हदूद में पेश आया एक दिल खराश वाक़या। 21 साला खातून टीचर जो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाती थी, अब इसने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद इंटर और फिर उसके बाद जहाँ से इसने मैट्रिक किया था उसी स्कूल में ये खुद पढ़ती रही और बाद में उसी स्कूल के अंदर ये पढ़ाने लग जाती है। समर कैंप था, 12 बजे छुट्टी हो गई और उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद गार्ड था उसने इसे वर्गलाने के बाद इसे ले गया अपने साथ में। भी शायद उसने ये कहा हो कि मैं आपको छोड़ दूँगा, और वो ले गया अपने एक दोस्त के फ्लैट पर जहाँ पर इस खातून को नशा पिलाया गया। 21 साल टीचर थी और बेहोशी की हालत में उसकी इज़्ज़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, यानी कि दोनों ने बदबख्ती की। उसके बाद जो मोहसिन और असद, ये दो दोस्त थे। मोहसिन जो था ये स्कूल के अंदर गार्ड था, जबकि असद वो बंदा था जिसके फ्लैट पर ये उसे लेकर गया था। वहाँ पर ये तमाम तरफ फेल हो जाता है। जिसके बाद लड़की को जब होश आया तो उसने उस जगह पर मौजूद जो लड़का था जिसका नाम असद है उसे पूछा कि मोहसिन कहाँ पर है, तो वो शख्स कहता है कि वो तो तभी चला गया था। जिसके बाद असद ने उस लड़की को भी घर से बाहर निकाल दिया, वहाँ पर ताला लगा लिया, और ताला लगाने के बाद लड़की ने फिर 15 पर कॉल की। पुलिस आती है और इस लड़की की स्टेटमेंट को कलम बंद कर लेती है। जिसके बाद लड़की का जो वालिद है उसकी मदयत में एक FIR दर्ज हुई 376 की। मोहसिन और असद दोनों के ख़िलाफ़ पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि तफ्तीश जारी है और अब इनका DNA करवाया जाएगा। पिछले दिनों जो सरगोदा के अंदर वाक़या पेश आया था, बाद में पता चला कि इनका जो DNA है, जिस शख्स को पुलिस मुकाबले में मारा गया था, पता चला कि उसका DNA मैच ही नहीं किया। जिसके बाद पुलिस पहले इनका DNA टेस्ट करवाएगी। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है और ये चीज़ भी साबित हो जाए कि लड़की अपनी रजामंदगी के साथ नहीं गई, या फिर ये जो मामला पेश आया है ये उसकी रजामंदगी के ख़िलाफ़ हुआ है, तो जिसके बाद पुलिस फिर अपना दूसरा लाहे अमल जो है वो इख्तियार करेगी। CCD पुलिस की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ एक तरफ, और इस माशरे के अंदर जो है वो इस तरह के वाक़यात रोज़ाना बढ़ते चले जा रहे हैं। थाना लियाकताबाद में इस लड़की के वालिद की मदयत में FIR दर्ज हो चुकी है और FIR के बाद दोनों मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब इस लड़की का ये कहना है कि मैं स्कूल टीचर हूँ, छुट्टी हुई तो इसने मुझे वर्गला कर उस फ्लैट पर ले जाने का प्लान किया और साथ ले जाकर इसने मुझे नशा पिलाकर ये तमाम तर फेल की है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात और भी जन्म लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर उसने इसे वर्गला कर किसी जगह पर जाने के लिए कहा था तो ये टीचर उसके साथ क्यों गई। ये भी हो सकता है कि इस टीचर के उसके साथ तल्लुकात हों और वहाँ पर उस शख्स ने ले जाकर अपने दोस्त को भी इसके साथ मुलव्वस कर दिया, या नशा देने के बाद इसने उस दोस्त के साथ भी ये तमाम तर फेल करवा दिए, जिसके बाद उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हर शख्स के जहन में सवालात जो जन्म ले रहे हैं, या जो चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये उसके साथ क्यों गई थी, या चीज़ें इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो लोग सवालात भी करेंगे इस तमाम तर वाक़े को सुनने के बाद कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जवान लड़की है उसे एक बंदा वर्गला रहा है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ख़बरें डेली इस पर चलती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है,
کہ وہاں پر روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور پھر بھی لڑکی جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر وہاں پر چلی گئی اور ایسے واقعات کو سرانجام دینے والے جو ملزمان ہیں انہیں بھی کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے اور پہنچایا جا بھی رہا ہے۔ اب یہ جو دونوں ملزمان ہیں گرفتار ہو چکے ہیں تھانہ لیاقت آباد کی حدود میں۔ یہ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ آیا ہے جس پر پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ ان ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مزید پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اب ان کا ڈی این اے کروایا جائے گا اور اگر ڈی این اے کے اندر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعتاً ہی انہوں نے ایسا فیل کیا ہے اور اس تفتیش میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس میں جو خاتون ٹیچر ہے اس کا کوئی بھی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا اور یہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بلکہ اس شخص نے اسے وہاں پر لے جانے میں اسے ورگلایا ہے، تو پھر اس کے بعد شاید یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کے ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائیویٹ ٹیچر ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر فیمیل ٹیچر پڑھاتی ہیں، انہیں تھوڑی بہت سیلری دی جاتی ہے اور بہت سارے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اسی اسکول سے پڑھے ہوتے ہیں اور بعد میں استاذہ انہی بچوں کو وہاں پر ٹیچر کے طور پر ہائر کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح کے متعدد ایسے واقعات ہم نے دیکھے۔ جس طرح چند عرصہ قبل گوجرانوالہ کے اندر ایک اسکول کی بہت ساری ویڈیوز جو تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئیں اور پھر اسکول سیل وہاں پر موجود جو پرنسپل تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسکولوں کے اندر اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یعنی کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی اس طرح کے معاملات پر بھی سی سی ڈی پولیس کو چاہیے کہ وہ کوئی ایکشن لیں اور اس طرح کے کام کرنے والے جو ملزمان ہیں انہیں فی الفور کیفے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اور اس پر اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے ڈی این اے کروانے کے بعد تمام تر چیزوں کو تفتیش کے بعد، تو پھر ان ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تمام تر خواتین سے گزارش ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی بات مان کر کبھی بھی کہیں پر نہ جائیں، ورنہ کل کو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا پچھتاوا ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، والدین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کے بعد کسی اسکول کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر کہیں پر بھی بھیجتی ہیں تو خود لے کر آئیں اور خود چھوڑ کر آئیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔